Hello everyone, I am Sudhanshu Pandey. Today we will discuss about present perfect continuous tense. ठीक है, इससे पहले हम प्रेजेंट डिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम लोग जो है नियम पढ़ चुके हैं। अब आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जो कि प्रेजेंट टेंस का लास्ट है। पहचान है, कैसे पहचानेंगे। जैसे कोई भी वाक्य दिया गया है तो बिना पहचाने हम उस पर अपना नियम अप्लाई कर नहीं सकते। ठीक है, तो जब तक हम पहचानेंगे नहीं, नियम नहीं अप्लाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहचान। कैसे पहचानेंगे कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। ठीक है, तो इस काल के वाक्यों के अंत में से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हूं आदि शब्द आते हैं। ठीक है, ऐसे वाक्य जिनके अंत में से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हूं आदि शब्द आते हैं, वो कौन से वाक्य, किस टेंस के वाक्य होते हैं? वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्य होते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण है, मैं 2 घंटे से अखबार पढ़ रहा हूं। अब देखिए, मैं 2 घंटे से अखबार पढ़ रहा हूं, यहां देखो से रहा हूं आ रहा है ना, तो ये क्या है? ये किस टेंस का वाक्य है? ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। अब हम नियम पढ़ते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई अफर्मेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो उसका हम नियम कैसे उसका हम ट्रांसलेट करेंगे और बात कैसे करेंगे, उसका नियम जान लेते हैं। जैसे ही, सी, इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट अर्थात एक वचनकर्ताओं के साथ सहायक क्रिया अर्थात हेल्पिंग वर्ब हैज बीन तथा मुख्य क्रिया अर्थात मेन वर्ब की पहली अवस्था में आईएनजी का प्रयोग होता है। ठीक है, आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट अर्थात बहुवचनकर्ताओं के साथ सहायक क्रिया हैव बीन तथा मुख्य क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी का प्रयोग होता है। ठीक है, तीसरा नियम है, कह रहा है कि इस काल के वाक्यों में निश्चित समय के लिए, अगर समय निश्चित है तो वहां पर सिंस, और जो समय अनिश्चित है, अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग होता है। ठीक है, पहला नियम क्या है? ही, सी, इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट अर्थात एक वचनकर्ताओं के साथ में सहायक क्रिया अर्थात हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और मुख्य क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी का प्रयोग होता है। ठीक है, आई, वी, यू, दे तथा बहुवचनकर्ता अर्थात प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सहायक क्रिया अर्थात हेल्पिंग वर्ब हैव बीन तथा मुख्य क्रिया अर्थात मेन वर्ब की पहली अवस्था में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तीसरा नियम कह रहा है कि इस काल के वाक्यों में निश्चित समय के लिए सिंस, निश्चित समय के लिए इसका सिंस का प्रयोग और अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर है, हम लोग वाक्य जो भी बनाएंगे वो स्ट्रक्चर में बनाएंगे। ठीक है, सेंटेंस स्ट्रक्चर यानी वाक्य संरचना भी दिया गया है। पहले क्या होगा? पहले सब्जेक्ट होगा, फिर कर्ता अनुसार हैज या हैव होगा, फिर बीन होगा प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी क्रिया की पहली अवस्था, ठीक है, प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फार, ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, जैसे यहां मान लीजिए मैं 2 घंटे से अखबार पढ़ रहा हूं, इसको हम लोग समझते उदाहरण है। तो अब ये देखिए सब्जेक्ट क्या है? मैं की अंग्रेजी क्या होती है? आई। ठीक है, अब यहां देखिए आई, वी, यू, दे था बहुवचनकर्ताओं के साथ सहायक क्रिया हैव भी। अब देखिए सहायक क्रिया क्या लगाएंगे? हैव। फिर कह रहा बीन लगा दीजिए, बीन लगा दिए। फिर कह रहा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, क्रिया की पहली अवस्था और आईएनजी। ठीक है, तो क्रिया की पहली अवस्था क्या है? क्रिया क्या है? इसमें पढ़ना, पढ़ना का रीड होता है, रीड फर्स्ट फॉर्म है, रीड में आईएनजी लगा देंगे, रीडिंग। ठीक है, आई हैव बीन रीडिंग अ न्यूज़पेपर। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है? न्यूज़पेपर। अब देखिए कह रहा है फिर सिंस ऑब्लिक फार। अब सिंस निश्चित समय के लिए और निश्चित समय के लिए फार का। अब मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, कब 2 घंटे से पढ़ रहा हूं ये क्लियर नहीं है, यानी समय निश्चित नहीं है, और अनिश्चित समय के लिए क्या लगाते हैं? फार लगाते हैं, फार। फिर 2 घंटे फार 2 आवर्स। ठीक है, आई हैव बीन रीडिंग अ न्यूज़पेपर फॉर 2 आवर्स। ठीक है, मैं 2 घंटे से अखबार पढ़ रहा हूं। अब नेगेटिव सेंटेंस है, मान लीजिए कोई नकारात्मक वाक्य है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का कोई नकारात्मक वाक्य है तो उसका हम नियम अनुवाद कैसे करेंगे? ठीक है, तो उसका नियम देख लेते हैं कि इस काल के नकारात्मक वाक्यों अर्थात नेगेटिव सेंटेंसेस में कर्ता अनुसार सहायक क्रिया अर्थात हेल्पिंग वर्ब हैज हैव के बाद, हैज हैव के बाद और बीन से पहले, ठीक है, बीन से
पहले, हैव के बाद तथा बीन से पहले, हैव के बाद तथा बीन से पहले नाट तथा मुख्य क्रिया अर्थात मेन वर्ब की पहली अवस्था में आईएनजी का प्रयोग होता है। क्या है कि इस काव्य के नकारात्मक वाक्यों अर्थात नेगेटिव सेंटेंसेस में कर्ता अनुसार सहायक क्रिया अर्थात हेल्पिंग वर्ब हैज के बाद तथा बीन से पहले नाट तथा मेन वर्ब अर्थात मुख्य क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट लिखेंगे पहले, फिर हैज लिखेंगे कर्ता अनुसार, फिर नाट लिखेंगे, फिर बीन लिखेंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी क्रिया की पहली अवस्था, फिर आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट होगा और फिर जो है सिंस फार होगा, फिर डॉट डॉट डॉट। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ मैं 2 घंटे से एक बार नहीं पढ़ रहा हूँ, अब मैं की अंग्रेजी आई। ठीक है, अब आई के साथ में सहायक क्रिया हैव बीन। ठीक है, आई हैव बीन। अच्छा, मैं 2 घंटे से एक बार नहीं पढ़ रहा हूँ, तो ठीक है, अब देखो आई हो गया, फिर सहायक क्रिया हैव हो गई, हैव के बाद नॉट लगा देना है, नॉट के बाद फिर बीन लगा देना है। ठीक है, आई हैव नॉट बीन, फिर क्रिया की पहली अवस्था क्या है, रीड, रीड में आईएनजी जोड़ दो, रीडिंग, रीडिंग। ठीक है, फिर न्यूज़पेपर, फॉर 2 आवर्स, क्योंकि समय अनिश्चित है। ठीक है, आई हैव नॉट बीन रीडिंग अ न्यूज़पेपर फॉर 2 आवर्स। ठीक है, आशा है आप लोग समझ गए होंगे। अगला है हम लोग इंट्रोगेटिव, मान लीजिए कोई प्रश्नवाचक वाक्य है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो उसका हम लोग अनुवाद कैसे करेंगे, उसके लिए नियम देख लेते हैं। ठीक है, मैं हेडिंग डालेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें नियम है, पहला नियम है यदि वाक्य क्या से प्रारंभ हो रहा है, तो कर्ता अनुसार सहायक क्रिया हैज या हैव को कर्ता से पहले लिखते हैं, ठीक है, जैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर है, इसमें देखिए हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी
प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस डॉट 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 प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, पहले क्या करेंगे, हैज, फिर सब्जेक्ट कर्ता अनुसार हैज लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बीन लिखेंगे, फिर क्रिया की पहली अवस्था लगा लिखेंगे, फिर उसमें आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सिंस फॉर लिखेंगे और फिर डॉट 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 क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, जैसे क्या मैं 2 घंटे से अखबार पढ़ रहा हूं। देखो, अब क्या आई है ना, तो आई के साथ में सहायक क्रिया हैव लगती है। ठीक है, हैव आई बीन रीडिंग a newspaper, फिर for 2 hours, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आई बीन रीडिंग अ न्यूज़पेपर फॉर 2 hours। ठीक है, दूसरा नियम कह रहा है कि यदि प्रश्न सूचक शब्द अर्थात क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आए, तो सबसे पहले इनकी अंग्रेजी लिखकर कर्तानुसार सहायक क्रिया हैज या है, तत्पश्चात कर्ता को लिखते हैं। ठीक है, अब सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, ये प्रश्नसूचक शब्द अर्थात क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले इनकी अंग्रेजी लिखेंगे, फिर कर्ता अनुसार सहायक क्रिया हैज है, तत्पश्चात कर्ता को लिखते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन वर्ड होगा, क्वेश्चन वर्ड, फिर हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस डॉट डॉट डॉट
क्वेश्चन मार्क। ठीक है, पहले क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड, फिर कर्ता अनुसार सहायक क्रिया है होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर बीन होगा, फिर क्रिया की पहली अवस्था होगी, फिर आईएनजी लगेगा उसमें, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर सिंस ऑब्लिक होगा, फिर डॉट 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 क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल है, मैं 2 घंटे से मैं 2 घंटे से अखबार क्यों पढ़ रहा हूँ। ठीक है, मैं 2 घंटे से अखबार क्यों पढ़ रहा हूँ। अब देखो क्वेश्चन वर्ड पहले क्या होगा, बाय, फिर सहायक क्रिया है, फिर सब्जेक्ट क्या है, आई, फिर बीन, फिर क्रिया की पहली अवस्था रीड में आएंगी रीडिंग, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, न्यूज़पेपर, फिर फॉर 2 आवर्स, फिर क्वेश्चन। ठीक है, why have I been reading a newspaper for 2 hours। मैं 2 घंटे से अखबार क्यों पढ़ रहा हूँ। ठीक है, मैं 2 घंटे से अखबार क्यों पढ़ रहा हूँ। ठीक है, अगला है इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव देख लेते हैं, लास्ट है, स्ट्रक्चर देखते हैं उसका। हम लोग निगेटिव पढ़ चुके हैं, इंट्रोगेटिव पढ़ चुके हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक देखना है। ठीक है, जैसे पहला स्ट्रक्चर है, यदि वाक्य क्या प्रारंभ होता है, पहले क्या होगा, हैज ऑब्लिक हैव प्लस सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ लीजिए, सेंटेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस ऑब्लिक फॉर प्लस डॉट 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 प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फर्स्ट क्रिया की पहली अवस्था प्लस उसमें आईएनजी जुड़ेगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर सेंस ऑब्लिक फॉर होगा, फिर डॉट 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 क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं इसका। क्या मैं 2 घंटे से अखबार नहीं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, क्या मैं 2 घंटे से अखबार नहीं पढ़ रहा हूँ। अब क्या क्या अंग्रेजी, यहाँ है हो जाएगी, आई है। ठीक है, फिर आई हो जाएगा, फिर नॉट हो जाएगा, फिर बीन हो जाएगा, फिर क्रिया की पहली अवस्था रीड में आएंगी रीडिंग,
फिर अ न्यूज़पेपर ऑब्जेक्ट है, न्यूज़पेपर हो गया, ठीक है। फिर फार हो गया, फिर 2 आवर्स क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हाय वाई नॉट बी रीडिंग अ न्यूज़पेपर फॉर 2 आवर्स, ठीक है। अब मान लीजिए वाक्य क्या से जो है क्वेश्चन वर्ड वाक्य बीच में आ रहा है, उसमें नहीं लगा तो कैसे क्या बनाएंगे, ठीक है। उसका भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। पहले क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड होगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस एज है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस ऑफ द वर्ब प्लस डॉट 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 प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। पहले क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड होगा, फिर कर्ता अनुसार सहायक क्रिया हैज होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, कर्ता होगा, फिर नॉट होगा, फिर बीन होगा, फिर क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर सेंस ऑफ द वर्ब होगा, फिर प्लस डॉट 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 होगा, पर क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है। जैसे यहाँ एग्जांपल है, ठीक है। एग्जांपल है, मैं 2 घंटे से अखबार क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, पहले क्यों की अंग्रेजी वाई होगी, वाई के साथ में सहायक क्रिया हैव होगी, ठीक है। हैव के बाद कर्ता आई होगा, आई के बाद फिर नॉट होगा, नॉट के बाद बीन होगा, ठीक है। बीन के बाद क्रिया की पहली अवस्था रीड, रीड में आएंगे, रीडिंग हो जाएगा, ठीक है। रीडिंग के बाद ऑब्जेक्ट क्या है, अ न्यूज़पेपर, ठीक है। न्यूज़पेपर के बाद फिर क्या है, फॉर 2 आवर्स, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। वाई है वाई नॉट बी रीडिंग अ न्यूज़पेपर फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से अखबार क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। यहीं पे आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस अर्थात प्रेजेंट टेंस पूरा समाप्त होता है, ठीक है। आशा है आप लोगों के समझ में आ गया होगा। वीडियो को पूरा देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।